Dear student, I welcome you again in this Sachdan Learning Channel. Student, ए इंग्लिश क्लास 12 का ए पोइट्री का ए 4th चैप्टर है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता की चीज़ें, सुंदरता की वस्तुएं। जॉन किट्स इसके पोएट हैं। तो इस पोएम में बताया गया है कि ये जो ब्यूटी है, सुंदरता है, ये एक प्रकार की सोर्स होती है किसका, जॉय का, खुशी का, एक हमें ये आनंद प्रदान करती है। हमारे अंदर की जो नेगेटिव सोच होती है, नेगेटिव चीज़ों को हटा करके पॉजिटिवता लाती है। हर चीज़ों में हर जगह सुंदरता पाई जाती है। आइए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को जानते हैं। देखें, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू nothingness but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। देखिए क्या कवि इसमें बता रहे हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये बता रहे हैं कि सुंदर वस्तुएं यानी सुंदर चीज़ें, सुंदरता वाली जो भी वस्तुएं हैं, ये सदैव जो होती हैं आनंद देने वाली होती हैं, सदा सदा के लिए आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। जॉय इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और अब बता रहे हैं कि इसकी जो लवलीनेस है, प्यारता है, सुंदरता है, वो लगातार इंक्रीजेज माने बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास अनटू नथिंगनेस, यह कभी समाप्त नहीं होती, यानी कि कभी ये शून्य की तरफ नहीं आती है। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, परंतु यह हमारे लिए एक शांत कुंज प्रदान करेगी। यहाँ पर बता रहे हैं शांत, बावर बावर माने होता है कुंज, अर्थात शांत स्थान प्रदान करती है ये सुंदरता जो होती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमारे लिए ये नींद देती है, निद्रा प्रदान करती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स माने मधुर स्वप्नों से परिपूर्ण। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और स्वास्थ्य तथा शांत श्वसन, यानी ब्रीथिंग क्रिया जो श्वसन हम करते हैं, शांत श्वसन से परिपूर्ण मधुर निद्रा हमारे लिए प्रदान करती है ये सुंदर वस्तुएं। सेकेंड पोएम में चेक करेंगे। देयरफॉर ऑन एवरी मारो, मारो माने मॉर्निंग, प्रातः काल, आर वी रेथिंग, रेथिंग माने बना रहे होते हैं, ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस माने निराशा, ऑफ द इनह्यूमन माने अमानवीय, डियर्थ माने होता है लैक, कमी, ऑफ नोबल नेचर, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज माने अवसाद भरे दिन, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। Therefore on every morrow, इसलिए हर प्रातःकाल, हर दिन, आरवी रेथिंग, हम लोग बनाते हैं, बना रहे होते हैं ये फ्लावरी बैंड माने फूलों की जो बंधन होते हैं, फूलों के जो बंधन हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ माने अपने आप को इस धरती से बाइंड करने के लिए, बांधने के लिए हम लोग एक फूलों का बंधन पिरोते हैं, बनाते हैं। इंस्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस माने निराशा के बावजूद, ऑफ इन ह्यूमन डियर्थ ऑफ नोबल नेचर, अर्थात अमानवीय, देखें ऑफ नोबल नेचर यहाँ बोल रहा है, यानी कि श्रेष्ठ स्वभाव, मानव का जो स्वभाव होता है, ह्यूमन नोबल नेचर होता है, यानी कहने का आशा है कि श्रेष्ठ स्वभावों की अमानवी, इन ह्यूमन माने अमानवीय, डियर्थ माने कमी के बावजूद, भले से हमारे अंदर मानवीयता की कमी हो, इसके बावजूद आगे देख दिया है कि ऑफ द ग्लूमी डेज माने अवसाद भरे, निराशा से परिपूर्ण जो दिन होते हैं, इसके स्पाइट माने बावजूद, ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, यानी कि सभी जो
अनहेल्दी माने अस्वस्थता होती है या कष्टकारक होते हैं और अंधेरे से परिपूर्ण जो रास्ते होते हैं, इनके बावजूद हम क्या करते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपनी खोज तलाश जारी रखते हैं, खोज जारी रखते हैं। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, इन सब के बावजूद कुछ जो सुंदर आकार की चीज़ें होती हैं, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर आकार की जो वस्तुएं होती है, हमारी अंधकारमय आत्माओं, साउल मीन्स या स्पिरिट्स मीन्स क्या होता है, आत्मा, आत्माओं पर से हमारे पाल को रिमूव कर देती है, यानी पर्दे को हटा देती है, जो हमारे अंदर वह वहम होता है, भ्रम होता है, उसको रिमूव करती है। ये वर्क करती है ब्यूटीनेस, अच्छी सुंदर वस्तुएं। आगे देखें, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सैडी बून फॉर सिंपल sheep and such are daffodils। सच द सन माने जिस प्रकार से ये सूरज, द मून चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड का मतलब बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, एंड यंग और जो छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, स्प्राउटिंग सैडी बून फॉर सिंपल शीप माने जो साधारण सी भीड़ होती, सीप माने यहाँ भीड़ से अर्थ है, जो साधारण सी ये सीप एनिमल भेड़ें होती हैं, जो छायादार वस्तुओं के नीचे अपने को आश्रय लेती हैं। तो सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग सैडी बून, अर्थात कहने का आशा है कि सूर्य, चंद्रमा और ये जो भी वस्तुएं हैं, ये बड़े पेड़, छोटे पेड़, ये साधारण भेड़ों के लिए ये एक तरह की वरदान होती है। स्प्राउटिंग सैडी बून यानी उनके लिए एक छायादार, बून मीन्स वरदान होते हैं, यानी छाया प्रदान करते हैं इन वस्तुओं के लिए, चीज़ें, भेड़ों के लिए, एनिमल के लिए। सच देखा गया है, एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स एक प्रकार का पौधा है, नरगिस पौधा। सच आर डैफोडिल्स विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी इसी प्रकार से जो नरगिस के हैं या डैफोडिल हैं, एक प्रकार के कुमुद जो होते हैं, जो हरे भरे संसार में साथ साथ रहते हैं। विथ माने साथ साथ, लिव मीन्स रहते हैं। एंड क्लियर रील्स मीन्स छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं, एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट मेक जियंस्ट गेंस्ट द हॉट सीजन। देखें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो तमाम वस्तुएं हैं क्या करती हैं, ये क्लियर रील्स यानी छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं, जो जानवरों के लिए, दैट फॉर देमसेल्फ कूलिंग कवर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन, यानी उन जानवरों के लिए तपते गर्म के मौसम के जो विरुद्ध होते हैं, एक प्रकार का आश्रय यानी कि एक ठंडेपन प्रदान करते रहते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, खास करके ये जो छोटी मोटी नदियाँ होती हैं। द मीड फॉरेस्ट ब्रेक मीन्स होता है कटीली जो झाड़ियाँ होती है जंगल की, फॉरेस्ट मीन्स जंगल की, जो मीड मीन्स मध्य में। द मीड फॉरेस्ट ब्रेक रीच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स माने खिले हुए, मस्क माने जो कस्तूरी होते हैं, गुलाब। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे ही जंगल के बीच की जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, स्वच्छ, फेयर मीन्स स्वच्छ, कस्तूरी गुलाब के फैलाव से परिपूर्ण समृद्ध रहती हैं। गुलाब के खिले हुए गुलाब से ये रिच होती हैं, संपन्न होती हैं, समृद्ध होती हैं। अर्थात यहाँ कहने का आशय है कि जंगल में ये तमाम झाड़ियों के बीच में, कटीली झाड़ियों के बीच में भी एक गुलाब जो होते हैं, एक कस्तूरी गुलाब, उनको सुंदरता प्रदान करते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडुअर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। यह कहने का ऐसे, माइटी डेड माने वो जो मरे हुए महान आत्माएं हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, तो ऐसे ही ग्रैंडुअर मतलब वैभव, डूम्स माने होता है वो अकाल, अर्थात कहें तो प्रलय
कहा जाएगा। डूम्स का आशय यहाँ पर, एंड सच टू इज द ग्रैंडुअर ऑफ द डूम्स, माने और ऐसे ही वैभव की हमने अपने जो तमाम हमारे मरे हुए बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए प्रलय के दिन में हमने एक इमेजिन किया, एक कल्पना की उनके लिए कल्पना की है। एंड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड आर रीड, और जो तमाम सुंदर टेल्स मीन्स कहानियाँ हैं जिनको हमने सुना है या फिर पढ़ा है। एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक माने एक अमर पेय पदार्थ, और अमर अमृत के समान, अमृत जैसा एक अनंत फव्वारा, इंडलेस फाउंटेन फव्वारा स्वर्ग के किनारे से हमें पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हीवेंस ब्रिंक माने डुबोता रहता है, यानी स्वर्ग के किनारे से हमें पावरिंग करता रहता है, डुबोता रहता है, अर्थात अपने रसपान का अमृतत्व का पेय हमें देता रहता है। यानी यहाँ पर ये जो सुंदर वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, हमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी लाती रहती हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।